हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? तो आज हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 5 इंट्रीगेशन पे। ठीक है। हम लोग अभी तक दो तीन फोटो, मतलब फोटो किसको बोल रहा हूँ, फॉर्म को, दो तीन फॉर्म किया था। आज उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले बेटा आप लोग सेटल डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आराम से तसल्ली से बैठ जाओ। ठीक है। क्योंकि जब से ही लेक्चर स्टार्ट करूंगा सबसे पहले बेसिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। सारे लेक्चर में जो जो शॉर्ट समरी होता है वो करवाने के बाद अपन नए कंसेप्ट उठाएंगे और कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके सुनना है सारी चीजें। कोशिश करो कि प्रैक्टिस साथ ही साथ करते जाएं। ठीक है ना? तो चलो आगे चलें। तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जाओ प्ले स्टोर के ऊपर, अपना एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल कर लो। आपने एक साथ लिखना है। आप अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करोगे, आपको एक ओटीपी जनरेट होगी। जैसे ही ओटीपी इंसर्ट करोगे ना बेटा, तो आपको इस तरीके से आपके कोर्स क्रिएट ऑलरेडी किए हुए हैं, वो कोर्स में जाके इनरोलमेंट ले लो ताकि आप रेगुलर लेवल पे असाइनमेंट, डीपीपी और प्रैक्टिस सीरीज, जो हमारा टेस्ट सीरीज है, वो भी आप दे सकते हो। और आप अपनी गलती को उससे निकाल के दूर कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे डाउट भी ले सकते हो। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अब। तो देखो अभी तक जो जो चीजें हो रखी है समराइज करते हैं। ये सब सारी चीजें अपने को पता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सबको पता है कि नहीं? दूसरी चीज क्या बोला था कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का, कि ये फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है। फैमिली ऑफ कर्व किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है। तो इसके अंदर सिमिलरिटी क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द दिस कर्व एट सम पॉइंट या एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज ऑलवेज सेम। जिसको इस लाइन के बारे में डिटेल में जाना है उस वो लेक्चर नंबर 1 में जाके देख सकता है। ठीक है। और अपन क्या कर रखे हैं इसके अंदर? अब देखो ये कुछ फॉर्मूले, ये एल्जेब्रिक है ना, ये एल्जेब्रिक फॉर्म, ये सारा कुछ पता है कि एल्जेब्रा के अंदर है ना, जैसे अगर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है तो सम हो या डिफरेंस हो तो वो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। अगर कोई इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट फंक्शन के साथ, कांस्टेंट हो फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, राइट, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। दूसरी चीज, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर फाइव एक्स है, बात समझ में आई? तो अगर मैं x के जगह पे कोई लीनियर फंक्शन को इनरोल कर दूं तो कोई टेंशन नहीं है, बस फोटो वही वाली चाहिए, फाइव वाली ही, बस इसका जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे आ जाता है। बोलो सही है? अगर x को हम लोग लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दें तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फॉर्म वही रहेगा। एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर फाइव एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन भी फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी ही है। बस डिफरेंस क्या है बेटा? इसका जो डिफरेंशिएशन है वो डिनोमिनेटर में आके बैठता है। एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए, तो वो देखो नीचे बैठा हुआ है। दूसरी चीज आपको बताया था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो देखो ये दोनों तो रिवर्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एफ एक्स। या इंटीग्रेशन पहले डिफरेंशिएशन बाद में, तो चूंकि इंटीग्रेशन है तो एक प्लस से जरूर लिख देना क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑफ डी बाई डी एक्स। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऑफ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो एफ इसका मान लो एफ एक्स प्लस सी हो गया, मान लेते हैं। तो सी का तो डिफरेंशिएशन बेटा जीरो ही होगा ना, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर सी लिखना है। यहाँ तक छोटी छोटी बातें हो गई। अब कुछ जो फॉर्मूला किया था बेटा, ये सारे फॉर्मूले हमने कर रखे हैं। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जल्दी से ये सारे फॉर्मूले देख लो। वन बाई एक्स का लॉग एक्स, ए की पावर एक्स का, बार बार ये बोल रहा हूं, लोग गलती करते हैं कि ए की पावर एक्स लॉग ए लिख देता है, बेटा ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स का, है ना। इंटीग्रेशन पूछा तो लॉग ए नीचे आएगा। ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, है ना। और देखो सेकंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और एक यहाँ पर कोसेकंड स्क्वायर एक्स है। तो इंटीग्रेशन में यही दो फॉर्मूले का स्क्वायर वाला मालूम है, मतलब 2 डिग्री में यही दो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अगर मोर देन 2 डिग्री है तो वी हैव टू चेंज इन 1 डिग्री। ये सारी बातें हमने कर रखा है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर यही दो फॉर्मूले को अलाउ किया हुआ है, सिकेंट टेन और कोसिकेंट और कॉट। सिकेंट टेन का क्या होता है? सिकेंट एक्स टेन एक्स का देख लो, यहाँ पर सिकेंट एक्स है, और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का माइनस का कोसिकेंट एक्स है। कुछ फॉर्मूले जैसे टेन एक्स का लॉग सिकेंट एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सिकेंट एक्स एक्स डी एक्स का लॉग सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये सारे फॉर्मूले अपने को याद होने ही चाहिए, तभी मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। अब कुछ इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं, देख ये वाला है ना, सारे इन्वर्स वाले फॉर्मूले।
बात समझ में आई? 1/√1 - x² का साइन इनवर्स x, इसका सेकंड इनवर्स x, सारे फॉर्मूले एक साथ अगर देखोगे आपको थोड़ा सा चीजें और सिंपल लगेगी। अभी करवा रहे हैं 10x का log सेकेंड, ये सब सारी बातें हो रखी है हमारी ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलें। ये सारे, अब देखो एक बार ना सारे फॉर्मूले आपको यहां पर मैं एक बार लिख के दिखाता हूं क्या क्या है। पहला चीज ध्यान से समझना, पहला x⁻n dx का क्या बताया आपको, x⁻n+1/n+1 ठीक है सर। दूसरा है a⁻x का क्या होता है बताओ, a⁻x/log a, है ना। तीसरा 1/x का क्या बताया, 1/x dx का log x प्लस का c, सब में ध्यान रखना। फोर्थ, और e⁻x का क्या होता है बताओ, e⁻x dx का e⁻x, ठीक है ना। फिफ्थ, अगर कहीं पे k का मल्टीपल हो किसी भी तो k को बाहर बुलाओ, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो kx प्लस c, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाइए, सिक्स्थ फॉर्मूला माइनस का 1 अगर x² हो तो इसका होता है बेटा 1/x, कंफ्यूज नहीं होने, 1/x प्लस का c, 1/x प्लस का c, यहां तक सही है क्या। अब ध्यान से देखो, ये तो 6 हो गए। अब आते हैं ट्रिगो वाले। तो ट्रिगो वाले में कौन कौन से हैं, ट्रिगो वाले में देखो ध्यान से। ट्रिगो वाले में पहला फॉर्मूला है, ट्रिगो का फॉर्मूला देखो, ये दिखाई दे रहा है प्रॉपर, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है प्रॉपर। ट्रिगो में देखो, ट्रिगो में है पहला साइन x का, अगर कोई साइन dx लिखा हुआ है तो माइनस का cos x प्लस का c, अगर cos x लिखा हुआ है तो क्या होगा बेटा बताओ, साइन x प्लस का c। मैं एक साथ लिख रहा हूं ताकि कंपेयर कर पाओ। फिर दूसरा सेकंड स्क्वायर x का क्या होगा बताओ, 10x, कोसेकेंड स्क्वायर x का, कोसेकेंड स्क्वायर x dx का क्या होगा बताइए, माइनस का cot x। ये सारे फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए, है ना। फिर आगे कोसेकेंड स्क्वायर x के बाद सेकेंड x 10x dx का सेकेंड x, है ना, प्लस का c, कोसेकेंड x cot x का बताइए क्या होगा, माइनस का कोसेकेंड। साथ में एक बार बोलते जाओ ताकि आपको याद आ जाए, है ना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर आगे अब 10x का, 10x dx का क्या होगा बताओ, log सेकेंड x प्लस का c, और cot x का log sin x प्लस का c। अच्छा, और क्या बच गया, सेकेंड x रह गया, है ना। सेकेंड x का क्या होगा, सेकेंड x dx का log ऑफ सेकेंड x प्लस 10x प्लस का c, और एक लास्ट में कोसेकेंट x dx, इसका क्या होगा, log ऑफ कोसेकेंट x माइनस का cot x प्लस का c। 10 हो गया क्या ये, 7 8 9 10 11 12 13, यस, ये 10 हो गया ना। अब इनवर्स वाले देखो, इनवर्स वाले, इनवर्स वाले में देखना गौर से, इनवर्स के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास। इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, ध्यान से देख, √1/√1 - x² या a² लिखता हूं यहाँ पे, तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c। अगर मैं बोलूं माइनस का 1/√a² - x², इसका बताओ कॉस इनवर्स x/a प्लस का c, है ना। फिर देखो 1/x² प्लस a², इसका क्या होगा बेटा, 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस का c। ध्यान रखना क्या कि 1/a साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में नहीं आता, 1/a साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में नहीं आता। पहले एक बार जल्दी से जल्दी 15 मिनट में अपन रिवाइज करते हैं सारा कुछ, है ना। फिर माइनस का 1/x² प्लस a² dx, 1/a cot a प्लस का c। जो बच्चा रिवाइज नहीं किया ना वो सुनेगा भी तो उसको याद आ जाएंगे कि हाँ यार अपन इतनी बार 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 सुन रहे हैं इस चीज को। अगला है 1/x √x² माइनस a² dx, इसका क्या होगा, 1/a सेकेंड इनवर्स x/a प्लस का c, और लास्ट है 1/x
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन माइनस वाला है, तो इसका क्या होगा 1/a कोसेकेंट इनवर्स x/a प्लस का c। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ? ये 6 फॉर्मूले हो गए ना इनवर्स वाले। इसमें कैसे याद करोगे? साइन और कॉस में 1/a नहीं आता, बाकी सब में 1/a आता है, बाकी दो दो का पेयर बना लो, है ना। अगर ये प्लस है तो ये माइनस का है ना, माइनस साइन है तो को वाले हैं सारे में, माइनस में को है, बाकी प्लस में अगर साइन का याद है तो कॉस का याद हो जाएगा। बोलो सही है क्या ये? आगे चलें। कुछ और स्पेशल हमारे पास फॉर्मूले थे, बताओ कौन कौन से। कुछ फॉर्मूले ये भी था, ध्यान से देखो, कुछ फॉर्मूले ये भी थे ना, कुछ स्पेशल फॉर्मूले और कौन कौन से बताओ। स्पेशल फॉर्मूले या स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्मूले, जो भी बोलना चाहो। इसमें क्या था? पहला 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा बेटा 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c। ठीक है। अगर कोई बोले 1/a² माइनस x² dx, तो इसका क्या होगा 1/2a लॉग a माइनस एक्स की a प्लस एक्स उल्टा हो जाता है a माइनस एक्स प्लस का c। ठीक है। ये दो और आ गए, है ना, 6 2 8। तीसरा 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, इसका देखो कैसे याद करवाया था आपको, लॉग x प्लस वही। वही किसको बोलोगे? वही मतलब क्वेश्चन, वही मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? x² माइनस ए स्क्वायर, राइट। फिर फोर्थ देखिए 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, इसका भी यही होता है, लॉग x प्लस वही। वही बोले तो किसको बोलोगे? वही मतलब √x² प्लस ए स्क्वायर। याद करने के लिए कैसे करोगे? लॉग x प्लस वही, लॉग x प्लस वही। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? अब देखो दो, ये चार और। अब अगला, अभी तक जो फॉर्मूले तेरे को बताया गया है, एक चीज नोटिस किया तुमने, सब में जितने भी, सब में क्वाड्रेटिक है, बस इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक हैं। बोलो सही है क्या? है ना। तो सब में क्वाड्रेटिक में नीचे है, तो 3 फॉर्मूले और थे ना हमारे, वो वाला इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों को भूल याद नहीं होता, वो देखो याद करवाता हूं अभी। जैसे देख, ये वाला देख, जैसे अगर कोई बोले आपसे कि बताओ इसका क्या होगा अगर क्वाड्रेटिक ऊपर है, तो x² माइनस ए स्क्वायर dx। फिर कोई बोलेगा बताओ इसका क्या होगा, a² माइनस x² dx, या x² प्लस ए स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, है ना। फिर इसका बताओ क्या होगा, a² माइनस x² dx। ये 3 फॉर्मूले और हैं बेटा लास्ट में, है ना। तो 3 फॉर्मूले में, इसमें ये 3 फॉर्मूले को हम लोग ऐसे याद करवाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला काम देखो, x/2 वही, जो चीज कॉमन है ना वो तो याद ही हो जाता है बच्चों को कि अच्छा ये चीज तो सब में लिखना है। वही बोले तो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, √a² माइनस x²। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब कॉमन क्या है, यहाँ पर a² के पीछे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर a² के पीछे माइनस वाला a²/2, यहाँ पर प्लस का a²/2, यहाँ पर a² के पीछे क्या है, प्लस का a²/2। बात समझ में आई? अब ये उल्टे में, उल्टा मतलब x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x प्लस वही। तो यहां पर लिख दो लॉग x प्लस वही। आ रहा है समझ में? ये किसका उल्टा है? ये भी इसी का उल्टा है, लॉग x प्लस वही। ये किसका उल्टा है? साइन इनवर्स का उल्टा है, तो साइन इनवर्स x/a प्लस का c, है कि नहीं। ये फॉर्मूला हमारा 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा अब फॉर्मूला तो नहीं है कोई, इसके अलावा हमारे को फोटो पहचाननी, और इसके अलावा ट्रिगो वाले कुछ फंक्शन मालूम होने चाहिए। ठीक है, ट्रिगो वाले कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो और क्या किया हुआ है देखो, पिछला क्लास में अपन ये किए थे कि अगर, पिछले क्लास में अपन ये काम किए थे कि पहला टाइप, कि अगर 1/क्वाड्रेटिक हो तो कैसे सॉल्व करते थे, याद करो। 1/क्वाड्रेटिक हो तो ट्रिक क्या होता था, 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता था बताओ। 1/ अगर क्वाड्रेटिक हो तो ट्रिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। याद आया ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड? जिसको इसमें देखना है वो पिछला लेक्चर जा सकता है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर, है ना। ये 5 है ना, लेक्चर 4 में ये है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। बात समझ में आई? फिर इसमें कैसे करते थे परफेक्ट स्क्वायर में, ये भी बता दूं क्या?
ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई पूछा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 3x प्लस 2 dx, तो इसमें क्या होता था ना बेटा, क्वाड्रेटिक को अलग बुला लो, मैं करवाऊंगा नहीं, बस समझा रहा हूं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक को अलग बुला लो, तो ये बुला लिया सर। अब क्या करते हैं, इसमें से मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1 बना दिया। कैसे, x² इक्वल टू 1, तो 2 को कॉमन लेके यहाँ पर बना 3/2x और यहाँ पर बना 1। सही है। अब क्या करते थे, अगला स्टेप, x में हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x को, मैंने फिर से बोल रहा हूं, x में हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x को ऐड कीजिए, मतलब 3/2 का हाफ कितना होगा, 3/4, और कांस्टेंट टर्म को बाहर करो। कर दिया। नाउ बैलेंस करो, तो a² प्लस का b², ये तो है ही नहीं ऊपर, तो माइनस का 3/4। आ रहा है समझ में। अब देखो ये फोटो कैसी बन गई, 2 इंटू एक्स के जगह पर किसी ने लिनियर फंक्शन बैठा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, x², और इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो या तो माइनस का a² बनेगा या प्लस का a² बनेगा, 9/8 माइनस का बनेगा, है ना। तो ऐसी फोटो बनेगी। अब देखो हमारे को फॉर्मूला मालूम है, 1/2 तो बाहर आ गया है, x² माइनस a², फॉर्मूला में अगर जाओगे तो यही क्वांटिटी दिखाई देगा। तो इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास, अभी जो लिखवाया था, तभी तो बोल रहे हैं ना, फॉर्मूला अपने को याद रखना ही पड़ना, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। 1/√x² माइनस a², देखो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये। आगे चलें आगे चलें, तो इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, दूसरा टाइप ये था बेटा। दूसरा टाइप क्या था, अगर लिनियर अपॉन पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3/2x² प्लस 3x प्लस 4 है, क्वाड्रेटिक अंडर रूट में हो, जैसे भी हो, तो हमेशा क्या करते थे, लिनियर को बाहर बुला लो। फिर कैसे लिखते थे, लिनियर पोलिनोमियल को बाहर बुला लिया, फिर क्या लिखते थे, a इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, 2x² प्लस 3x प्लस 4, है ना। ये हो गया a इंटू d/dx प्लस प्लस b की जगह पर b ही है। अब देखिए यहां पर क्या लिखोगे, 2x प्लस 3 a इंटू d/dx मतलब 4x प्लस 3 प्लस का b, बस आ गया आंसर, 4x प्लस 3। अब a और b की वैल्यू निकालो, a और b की वैल्यू निकाल के फिर इंटीग्रेशन कर देते थे। जिसको भी देखना है लेक्चर 4 पिछला, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। अगला टाइप क्या था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को, है ना, ये क्वाड्रेटिक कौन सा, न्यूमरेटर वाला, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को हम लोग रिप्लेस करते थे, ये न्यूमरेटर वाला क्वाड्रेटिक है, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को हम लोग रिप्लेस करते थे a इंटू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब ये डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक, प्लस d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी डिनोमिनेटर वाला है, आ रहा है समझ में, और प्लस का b। ध्यान से देखो, नहीं आया समझ, है ना। जैसे अगर मान लो ऊपर लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो अपना काम क्या होता था, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को याद करो। मैं फटाफट जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये किया हुआ है, बस आपको रिवाइज करवा रहे हैं, अभी तो नया टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया। फिर इसको क्या, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को बुला लिया। अब देखे a इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका d/dx क्या होगा बेटा, 6x प्लस 5, आ रहा है समझ में, प्लस c। अब तुम ए बी सी की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके, क्योंकि 3a इक्वल टू 2 है, आ गया ना, मान लो आ गया ए बी सी की वैल्यू। तो आंसर कैसे निकालोगे, जब इसके नीचे हम डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक चिपकाएंगे, 3x² प्लस 5x प्लस 6 डिनोमिनेटर वाला, तो यहां पर भी 3x² प्लस 5x प्लस 6, यहां पर भी 3x² प्लस 5x प्लस 6, और यहां पर भी 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये सारा चिपकाएंगे तो क्या होगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू तुमने अपने तरीके से जो निकाला है, तो a तो बाहर आ गया, तो 1 का x dx, ये इसका तो निकाल ही लोगे अपन। यहां पे देखना, अगर नीचे वाली पार्टी t है तो ऊपर वाली पार्टी dt है, b तो बाहर आके बैठा हुआ है, तो ये भी निकाल लेंगे। और ये कैसा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप 1। अभी तक हमने इतना ही करवाया है, अभी तक हमने इतना ही करवाया है, बात समझ में आई, अभी तक हमने इतना ही करवाया। अब अगला जो है ना फॉर्म, ये 3 फोटो गए, अगला फॉर्म ये है, अब यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे अपन स्लो होके आराम से समझते हैं चीजों को वापस से। अब ध्यान से देखना, यहाँ से अब ध्यान से देखो, पहली चीज फोटो पहचानिए कि फोटो कैसा है। बोल रहा है कि अगर, ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो,
या a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स हो। बात समझ में आई? मतलब 2 डिग्री वाली बातें हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 डिग्री का तो एक अलग फोटो बाद में है। इसमें सारी बातें कहाँ पे हो रही है? 2 डिग्री वाली। अरे समझ में, इसमें सारी बातें कहाँ हो रही है? 2 डिग्री वाली। 1 डिग्री वाली फोटो अलग है। जब भी ऐसा हो तो इसका ट्रिक क्या है, ध्यान समझना। अब ये फोटो आ गया, मान लो आपके पास एक मरीज आया, बीमारी देख लिया आपने, अच्छा ये बीमारी है, ये क्या है? बीमारी है। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये है। तो बेटा जब आपको ये चीज याद आएगी ना, तभी आप सॉल्व कर पाओगे आसान तरीके से, है ना? नहीं तो अपना कुछ भी लॉजिक लगाते रहो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं इसका, है ना? कहने का मतलब अपने को बीमारी देखना है। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर तुरंत नस पकड़ के बोलता है, हो आपका दिल का बीमारी है। मैं तेरे उम्र की बात नहीं कर रहा, अपन बोल रहे हैं बुजुर्गों वाली बातें, है ना? तुम्हारे दिल की बीमारी तो अलग होती है ना बेटा। बात समझ में आई ना? इस तरीके से तो ये ध्यान रखना, ये बीमारी है, ये येलो में जो लिखा हो ना ये बीमारी है, कि जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको बीमारी पकड़नी, कौन सी बीमारी है? टाइप 1 वाली है, टाइप 2 वाली है, टाइप 3 वाली है, टाइप 4 वाली है। टाइप 1 में क्या करना था? परफेक्ट स्क्वायर। टाइप 2 में क्या करना था? डिवाइड डीएक्स। टाइप 3 में क्या करना था? a+b इंटू डिवाइड एक्स प्लस सी। टाइप 4 में क्या करना है? तो ये बीमारी ढूंढ के फिर इसका इलाज क्या करना है, देखो। अगर ऐसा हो तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ सेकेंड स्क्वायर एक्स, बस इतना भी याद रखोगे काम चल जाएगा। जब भी ऐसा हो, 2 डिग्री में है ये, है ना? तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ सेकंड स्क्वायर एक्स। नाउ सेकंड स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दो 1 + 10 स्क्वायर एक्स, लेकिन हर जगह नहीं, कहां पे? डिनोमिनेटर में। एंड पुट 10x = t। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा चीजें क्लियर होगी। जैसे एक क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, अब ये वाला क्वेश्चन है तेरे पास, बीमारी पकड़ पाए कि हाँ सर नीचे में ना 2 डिग्री है, हम बोले हाँ बस यही ढूंढना था, 2 डिग्री है और साइन और कॉस है। तो बोला है कि इसका ट्रिक क्या है बेटा? इसका ट्रिक क्या है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, है ना? सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इससे फायदा क्या हुआ सर? देखो ऊपर में हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड स्क्वायर एक्स से, नीचे जब मल्टीप्लाई किया सेकेंड स्क्वायर एक्स से, तो ये हो गया 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, है ना? यहां पर जब 9 था, सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? देखो कितना आसानी से बन जाएगा। अगर आपको इस बीमारी का इलाज मालूम है, तुरंत दवाई दो, दवाई मतलब ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ, है ना? अब यहां से देखो हुआ क्या, कितना आसान हो गया। ऊपर वाली पार्टी सेकंड स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखिए। नाउ हमारे को 10x² क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी क्रिएट हो ही रहा है, करना क्या है? हो रहा है 10x, और ये दोनों कैंसिल होके क्या बना? 9 का dx। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं 4 कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या होगा बेटा बताओ? 4 तो 1/4 बन के बाहर बैठा हुआ है, ऊपर में क्या है? सेकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे 10x प्लस 9/4, यानी 3/2 का होल स्क्वायर। कोई भी बच्चा अब क्या करेगा? कोई भी बच्चा क्या करेगा? खट से 10x को टी इमेजिन करने वाला है। बोलो सही है क्या? यस, हम लोग यही करेंगे। इससे फायदा क्या होगा सर? देखो, लेट 10x = t। एक बार ये अच्छा दिख रहा है इसके ऊपर कि ये वाला? तुम लोग बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है? लेट 10x = t, कौन सा लुक सही दे रहा है? डार्क 10x = t, ठीक है। देखो 10x = t, तो 10x = t जब पुट करेंगे तो सेकंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू ऑटोमेटिक dt हो जाएगा। बोलो सही है ना? तो यहां से फायदा क्या हुआ? 1/4 ऊपर वाली पार्टी dt अपॉन t², क्योंकि 10x को तुमने बोला t पुट करने के लिए, और ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये वाली फोटो देख के फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? हर जगह टी का फंक्शन है, तो फॉर्मूला लगेगा dx/x² प्लस a²। अब ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, तभी मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो इसका होता है 1/a tan−1x/a। ये वाला फॉर्मूला अपने को आना चाहिए बेटा। अब बात समझ में नहीं आया? तो ये वाला जैसे ही फॉर्मूला लगाए, तो देखो हुआ क्या, 1/4, है ना? 1/a, ध्यान से देखो a कितना है? 3/2, तो 1/a tan−1 t/a, ए बोले तो 3/2 प्लस का c। इसको थोड़ा सा सजा लो,
टू टू जा 4, तो ये हो गया 1/6 टेन इनवर्स 2/3। इसको उल्टा करके, और टी को क्या लिखोगे, टी को वापस से 10x, है ना, टी को वापस से 10x। बात समझ में आई, प्लस का सी, ये आंसर है। देखो कितना आसान है। अगर आपको बीमारी मालूम हो गई, इसका इलाज क्या है, तो अपन सीधा आंसर ला सकते हैं, है कि नहीं। यहां तक समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, इसमें भी देखो 2 डिग्री है, यानी यही फोटो है। अपने को क्या करना है, सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ध्यान से देखना, 1 बाई यहाँ पर सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पर जब सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं जानबूझ के 1/cos² एक्स लिख रहा हूं, इंटू साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद है समझ में आया होगा, dx। यहां तक समझ में आया ये। अब देख गौर से, ऊपर वाली पार्टी तो सेकंड स्क्वायर एक्स को रहने दो, ऊपर में जब सेकंड है तो मैं चाहता हूं कि नीचे में क्या क्रिएट हो जाए, 10 क्रिएट हो जाए। अगर ऊपर में सेकंड है तो नीचे 10 होगा, तब ना 10x को जब टी मानेंगे तो ऊपर वाली पार्टी जाके dt हो जाएगी, है कि नहीं। 10x को टी मानोगे तो ऊपर में सेकंड स्क्वायर एक्स dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अपन 10x को टी मानने की कोशिश करते हैं। तो देखो सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यानी सेकंड स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1+10 स्क्वायर एक्स। और ये क्या है बेटा, 9 10 स्क्वायर एक्स, यानी नीचे में 10 स्क्वायर एक्स बनाना है और ऊपर में सेकंड स्क्वायर एक्स ही रहने देना है। यहां तक समझ में आया। इससे फायदा क्या हुआ सर, अब देखो ध्यान से देखना, ऊपर में तो सेकंड स्क्वायर एक्स है, नीचे में 16 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 यानी 25 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 16। देख रहे हो सेमी क्वेश्चन बना कि नहीं बना। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर में तो सर सेकंड स्क्वायर एक्स है, और नीचे में सर 16 कॉमन ले लिया, नहीं 16 नहीं 25 कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा सर 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 16/25, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। आया समझ में, क्योंकि हर फॉर्मूले में ए स्क्वायर है, तो अपन भी ए स्क्वायर ही बना रहे हैं, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, इसके बाद अपन क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा, 10x को टी मानेगा, तो पुट 10x इक्वल टू टी। जैसे ही 10x को टी माना, तो सेकंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, 1/25 dx, इसको dt बोल दिया, और 10x को क्या लिखना है, टी स्क्वायर प्लस का 4/5 होल स्क्वायर। तो 1/25, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, वापस से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a, वही फॉर्मूला है ना प्रीवियस वाला, 10 इनवर्स x/a प्लस का c। इसको बस सजा लो, 5 5 जा कैंसिल, तो ये हो गया 1/20 10 इनवर्स 5/4, और t को क्या पुट करें, 10x, है ना, 10x प्लस का c, ये आंसर है। बोलो, उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा कि यार सर अगर ये ट्रिक मालूम हो जाए तो अपन आंसर ला सकते हैं। ये कर लोगे, सेम है ना, वहां पे 9 सेम ही था, ये कर लेना HW, है ना, ये आसान है, ये हो जाएगा तेरे से। अब बात समझ में आई। अगला देखो, ये वाला कैसे करोगे, एक और करवा देते हैं, ये 3 वाले, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे, वापस से 2 डिग्री है सर डिनोमिनेटर में, है ना, तो अपने को तो वही सेकंड स्क्वायर एक्स वाला तरीका अपनाना है। तो ध्यान से देख, ऊपर में बना सेकंड स्क्वायर एक्स dx, और नीचे जब सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर सेकंड स्क्वायर एक्स को लिखा 1/cos² एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या लिखोगे, 4 सेकंड स्क्वायर एक्स को लिखा 1/cos² एक्स, और एक cos² एक्स सरकार ने दिया है, सरकार मतलब क्वेश्चन में गिवन है, माइनस 6, और यहां पर सेकंड स्क्वायर एक्स है, तो सेकंड स्क्वायर एक्स को अपन 1/cos² एक्स लिख रहे हैं। बात समझ में आई, 1/cos²एक्स, और ऊपर में क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आया समझ, ठीक है। अब देखो गौर से, एक cos² एक्स वाला cos चला गया, तो सबको अब ऊपर में क्या क्या बचा, सेकंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस, ये तो गायब हो गया, है ना, और यहां पर देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस का 6 10x, माइनस का 6 10x,
है ना, माइनस का 6 10x, माइनस का 6 10x प्लस का 4 dx। बोलो सही है ये? यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देख, अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पुट 10x इक्वल टू टी। जैसे ही 10x इक्वल टू टी पुट किए तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है कि नहीं? यानी ऊपर वाली पार्टी dt है, यानी ऊपर वाली पार्टी dt है ना, ऊपर वाली पार्टी dt है। और नीचे क्या है बेटा, 10x को जब t पुट किया तो नीचे बना 3t² माइनस 6t प्लस 4। अब देखो यहां तक जब तुम पहुंच गए ना, तो अगला काम अब क्या होगा, ये कौन सी फोटो बन गई, टाइप 1 वाली। समझ में आया नहीं आया, ये कौन सी फोटो बन गई, टाइप 1। देखो सर, ऊपर में dt है और नीचे क्या है, 3t² माइनस 6t प्लस का 4, यानी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। नाम में क्या रखा है, तो क्वाड्रेटिक। ये वाली फोटो कैसे सॉल्व करते थे, जो आज फर्स्ट क्लास है जिसका, वो देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है फिर। तो मेक द कोफिशिएंट ऑफ, देखो मैं क्वाड्रेटिक को इधर बुला लेता हूँ। क्वाड्रेटिक कितना है, 3t² माइनस 6t प्लस का 4। मेक द कोफिशिएंट ऑफ t² इक्वल टू 1, तो t² माइनस 2t प्लस का 4/3। यहां तक सही है। अब क्या करना था, t में हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ t को, तो t का कोफिशिएंट कितना है, -2, -2 का हाफ -1 को ऐड करो। -1 को ऐड किया मतलब t-1 हो गया। कांस्टेंट टर्म को मन की आंखों से दूर करो, कांस्टेंट टर्म को मन की आंखों से दूर करो और बैलेंस करो। बैलेंस जब करेंगे तो a² प्लस का b² मतलब -1, है कि नहीं? और -2a भी वही है। तो ये क्वेश्चन बदल के हो गया t-1 का होल स्क्वायर 4 - 3 मतलब 1/3। और चूंकि रूट में चाहिए तो 1/√3 का होल स्क्वायर लिखा, क्योंकि हर कांस्टेंट का स्क्वायर चाहिए आपको, a² वाली फोटो। अब जहां जहां क्वाड्रेटिक है ये चिपका दो बेटा। तो क्वाड्रेटिक को जैसे ही चिपकाए उधर, तो ध्यान से देखना एक बार, क्वाड्रेटिक को जब यहां पर चिपका रहे हैं तो क्या बनेगा, 1/3, ये वाला 3, है ना। और ऊपर में तो dt है, और नीचे क्या लिखोगे, t-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो कौन सी फोटो है, वापस से किसी ने x के जगह पर लीनियर फंक्शन बैठा रखा है, तो नाम में क्या रखा है, पहला तो t का फंक्शन है, और x t के जगह पर लीनियर फंक्शन है, मतलब x² प्लस a²। तो इसका क्या होगा, 1/3 तो पहले से है, 1/a यानी 1/a मतलब 1/√3। फिर टेन इनवर्स टी, टी के जगह पर है t-1 और 1/a प्लस का c। आया समझ में नहीं आया? इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये तो √3 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 1/√3, फिर टेन इनवर्स, तो ऊपर में जाके √3 t-1। टी किसको बोला था तुमने, टी किसको बोला था, टी कहाँ माना था, टी देखो ये है, तो t-1 लो 10x -1, है ना। और नीचे में 1 बचा बस, प्लस का c। ये फाइनल आंसर है। आया समझ में नहीं आया? अब कुछ py करते हैं। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देख रहे हो, पहला भी स्टेप आ गया, आया कि नहीं आया? अब देखिए यहां से, ये देखो जेई का क्वेश्चन है 2024 का। ध्यान से अपन ट्राई करते हैं एक बार सब लोग मिलकर। क्वेश्चन क्या है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनता है, हम लोग ठीक है यार बनता होगा। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। देख रहे हो कहां से इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट उठाया। पहले आप इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, फिर आप चले जाइए +1 के ट्रिग्नोमेट्री में, तब आप फाइनल आंसर लेके आओगे। समझ में आ रही है? किसी को अच्छे से इंटीग्रेशन आती होगी तो ठीक है, और गलती से अगर ये वाला कंसेप्ट भूल गया होगा तो सारा मेहनत फिर से एक बार पानी हो गया, है कि नहीं? ये होता है जेई का मसाला, मतलब मिक्सअप, है ना, 2 या 3 चैप्टर को एक साथ लिंकअप करके देता है। जैसे बायनोमियल, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, इसका मिक्सचर बनता है खूब। बात समझ में नहीं आया? बायनोमियल, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर खूब बनता है बेटा। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह, ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में नहीं आते। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जैसे 2025 में ना किसी एक सेट में एक क्वेश्चन आया है 2025 में, है ना, किस जनवरी वाले में, जैसे 7 दिन या 6 दिन पेपर हुआ था ना, तो किसी दिन एक क्वेश्चन आया है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हर जगह आ रहा है। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट इतना है वो, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाद में देखते हैं वो क्या कंसेप्ट है, अलग देखते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करें और यहाँ से ए और बी की वैल्यू कुछ सोचने के लिए देखें क्या है, क्योंकि हम जो भी आंसर लाएंगे और ए और बी में लाएंगे। खैर,
तो इंटीग्रेशन क्या है, आई इक्वल टू क्या है, dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। फोटो कौन सी है सर, 2 डिग्री, यानी इसका मेथड क्या है, सेकंड स्क्वायर एक्स से आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं ना, सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना, सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, और जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हमेशा 1/cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो तो ये तो 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये तो कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या होगा, ऊपर में तो सेकंड स्क्वायर एक्स ही है, जब ऊपर में सेकंड स्क्वायर एक्स है तो नीचे में तो हमारे को 10 बनानी है, तो यहां पर है ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर। अब अगला काम क्या करते थे, ए 10 स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है ना यार, चलो पुट 10x इक्वल टू टी, को टी पुट करेंगे तो आपको पता चली क्या होगा कि सेकंड स्क्वायर एक्स डीएक्स को खट से हम लोग dt बोल देंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर एक्स है। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या लिखोगे, ऊपर वाली पार्टी dt है सर, नीचे क्या बना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब नीचे क्वाड्रेटिक है तो पहला काम क्या करोगे, क्वाड्रेटिक है लेकिन पहला काम 1/a² कॉमन ले लेते हैं। इससे फायदा क्या हो, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में एंट्री मार देंगे। ये हो गया टी स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ये फॉर्मूला किसका है, ये तो बार बार यही फॉर्मूला ही कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1/a² तो पहले से है, बोलो सही है क्या, 1/a² तो पहले से है, तो उसको हम जैसे था वैसे ही लिख दिए, इसमें तो हम कोई हेर फेर कर ही नहीं रहे। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्या होता है 1/a, 1/a, ए बोले तो b/a, क्योंकि एक ये है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ये वाली फोटो है ना dx, तो इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 1/a, ए के ऊपर क्या है b/a, tan इनवर्स b, tan इनवर्स x, x के ऊपर क्या है t/a, a बोले तो b/a, खैर प्लस का c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो ये वाला ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/ab tan इनवर्स a, क्योंकि b/a है ना, तो at/b प्लस का c। अब एक काम करते हैं, t को क्या माना था, t हमारा 10x है। अब उधर कंपेयर करने के लिए जा रहा हूं, देखो 1/ab tan इनवर्स a/b tan t, जहां पे 10x, सॉरी t को 10x बोल दिया प्लस का c। हम तो इसको सॉल्व किए तो ये आंसर आया, लेकिन ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ये है। हम बोले ठीक है यार, आमने सामने बैठाते हैं ताकि ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाए, फिर मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेंगे। तो जब इसके बगल में इसको बैठाया, देखो क्या लिखा हुआ, 1/12 tan इनवर्स 3 10x प्लस का c, है ना, तो c है यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर 12 है, मतलब अच्छा ए बी इक्वल टू 12 है, कंपेयर कर रहे हैं ना। यहाँ पर a/b है तो यहाँ पर 3 है, मतलब अच्छा a/b इक्वल टू 3 है। बाकी हर चीज सेम है, देखो tan इनवर्स इधर भी था, यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ पे 10x है तो यहाँ भी 10x है, मतलब ab इक्वल टू 12 और a/b इक्वल टू 3, ab इक्वल टू 12 और a/b इक्वल टू 3, ये मालूम हो गया हमारे को। ab इक्वल टू 12 है और a/b इक्वल टू 3 है, तो ab इक्वल टू 12 और a/b इक्वल टू 3 है। यहां से a और b दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो अपन वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 3b, इधर चिपका दें a की वैल्यू 3b, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3b चिपकाया तो 3b² इक्वल टू 12, तो b² इक्वल टू 4, यानी b इक्वल टू ±2 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। b इक्वल टू ऐसे 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, b इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी ±6। बात समझ में आई। अब किसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, a sin x प्लस b cos x, है ना। तो a sin x मतलब ±6 sin x +2 cos x, यही है ना इसकी मैक्सिमम मिनिमम। क्या तेरे को पता है कि रेंज जो होता है इस वाली पार्टी का क्या होता है, ऑलवेज a² प्लस b² का अंडर रूट
और इधर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। यानी ये वाली पार्टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये होगी। ऐसी फोटो को, फोटो क्या है सर, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है, ये ध्यान रखना, है ना। तो इसका रेंज ये होता है। तो इसका ए की जगह पर कितना है, मैक्सिमम पूछा है ना हमारा, तो मैक्सिमम पूछा है, तो मतलब ए की जगह पर कितना है, +-6, तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 36। बी के जगह पर क्या है, +-2, स्क्वायर करेगा तो 4, तो 36 + 4 √40। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देखो छोटा सा फंडा लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री का, √40 आंसर है, √40 है, √40 ऑप्शन ए है। तो ये देखो ये जेई का क्वेश्चन है 2024 का। क्लियर हुआ ये। आगे चलें, एक क्वेश्चन और है ये बेटा, ये भी करते हैं अपन ट्राई। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2018 का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए नीचे में, अब बोलोगे सर अब तो सर 2 डिग्री है ही नहीं, तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प तो वही है, हमारा हिंट तो वही है। एक काम करते हैं, मैं ना नीचे 10 क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से देखना, जब नीचे 10 क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर एक्स जैसे है वैसे ही रहने दो, ऊपर अभी कुछ भी नहीं कर रहे, है ना, बाद में देखते हैं क्या करना है। स्क्वायरिंग है ना नीचे, तो स्क्वायरिंग को भी चलो बाहर ऐसे स्क्वायर लिख दिया। अब देख मैं यहाँ से ना कॉस के और 5x को कॉमन लेता हूँ, तो ये तो हो गया कॉस की पावर 5x। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉस की पावर 5 कॉमन लिया तो डिवाइड हो रहा है ना, तो 10 की पावर 5x। ऐसे सोच, कॉस की पावर 5 से मल्टीप्लाई किए और कॉस की पावर 5 से डिवाइड किए, तो जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर बैठा और डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, तो 10 की पावर 5x हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉस की पावर 5x से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यूब वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और दो बचेंगे नीचे, तो वो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अच्छा, फिर यहां पर जो डिवाइड करेंगे तो कॉस की पावर 5x है, तो दो कॉस तो कैंसिल हो जाएंगे, और 3 वाला साइन के नीचे बैठ के 10 क्यूब बन जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल सही है। अब कितनों लोग को लगता है कि सर ये जो ऊपर में जैसे रहने दो अभी, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कितनों को लगता है कि सर ये कॉस का और 5x का होल स्क्वायर जब बाहर आएगा तो कॉस की पावर 10x बन के आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। बाकी पार्टी जैसे है वैसे ही रहने दिए, लेकिन इसमें से कॉमन क्या है बेटा, 10 स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या बना, 10 क्यूब एक्स +1, और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया, तो 1 लिया तो यहां पर भी 10 क्यूब एक्स +1, और ये सारी जो नीचे चल रही पार्टी उसका होल स्क्वायर, और ये dx इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो dx तो रहेगा ही। यहां तक सही हो गया ये। अब ध्यान से देखो, कुछ चीजें कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर cos स्क्वायर एक्स है, तो ये कितना हो गया, 8, है ना। अब ध्यान से देखो यहां पे 8 आया, तो ऊपर कितना बचा, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे cos की पावर 8x है, तो cos स्क्वायर एक्स करता हूं, क्योंकि ऊपर भी 10 स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, और ये बना cos की पावर 6x। बाहर में तो इतना ही बचेगा, सही है। अब अंदर क्या बचेगा बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 क्यूब एक्स प्लस का 1, और इधर क्या कॉमन है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 1 का होल स्क्वायर dx। अब सही है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, टेन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं 10 स्क्वायर एक्स, है ना। ध्यान से देखना, इन दोनों को लिखना है 10 स्क्वायर एक्स, तो इससे फायदा देखो क्या होगा, ऊपर वाली पार्टी तो 10 स्क्वायर एक्स बन गई, और कोई है ऊपर नहीं, तो ऊपर में ये कॉस की पावर 6x को भी ऊपर भेज के अपन लिखते हैं सेकेंड की पावर 6x। बात समझ में आई। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, इधर मना सर 10 क्यूब एक्स +1, और ये ध्यान से देखना, ये 10 स्क्वायर एक्स +1 को भी सेकेंड स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखो, ये होता है ना आइडेंटिटी, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना। जितना चीजें सिंपल होती जाए उतना अच्छा है ना। तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स +1, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे सर, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स हुआ, और इसका होल स्क्वायर आके बाहर में ये बना, और ये भी होल स्क्वायर बाहर लेके बैठा हुआ, और ये dx हो गया। अब धीरे धीरे सिंपल चीजें हो रही है यार। अब ध्यान से देख फिर से, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या बचा अब, 10 स्क्वायर एक्स।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पर टोटल कितने सेकंड स्क्वायर एक्स हैं? 4, लेकिन ऊपर में 6 है, तो ऊपर में तो 2 बचेगा ना, 4 तो चला गया, तो ऊपर में बचा सेकंड स्क्वायर एक्स। कुछ सिंपल हुआ ना। अब नीचे क्या बचा? 10³ एक्स प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहां तक बराबर है। अब क्या करेगा कोई? ध्यान से देखो, नीचे में 10³ एक्स प्लस 1 है, ऊपर में 10 स्क्वायर एक्स है। ये बार बार हिंट कर रहा है, क्या हिंट कर रहा है? कि जल्दी से नीचे वाली पार्टी को टी मान लो, जल्दी से नीचे वाली पार्टी को टी मान लो। तो ध्यान से देखना, अगर लेट 10³ एक्स प्लस 1 को मैं टी मान लूं, तो क्या होगा? 3 10 स्क्वायर एक्स, है ना, 3 10 स्क्वायर एक्स पावर का हो गया, फिर 10 एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी मान लोगे। ध्यान से देखो, ये यहां तक समझ में आया? यानी अगर ये वाली पार्टी टी है, तो ऊपर वाली पूरी पार्टी डी टी है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन सारा का सारा चेंज होके 1/t² dt हो गया, है ना, 1/t² dt हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस का c। तो t की पावर -2 मतलब t की पावर -1 मतलब 1/t, और -2 + 1 -1, तो ये -1/t प्लस का c, और -1/t, तो -1/t बोले तो माइनस का 1/t। t किसको माना था तुमने? t अपन माने थे इसको, 10³ एक्स प्लस 1, 10³ एक्स प्लस का 1 आया समझ में, प्लस का सी। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। देखो जेई 2018 का क्वेश्चन है ये, उम्मीद है समझ में आया होगा। बोलो सही है क्या? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो। नहीं ना? हाँ जी बोलिए। बेटा अभी तो पढ़ना है ना, अभी तो अपने को मेहनत करने का समय है अभी। समझ में आया? अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए बेटा सब कुछ संभव है, बस ये सफलता के बाद कहना है। बात समझ में आ रही है ना? ये चीज ध्यान रखना। अभी तुम्हारे लिए संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, बस सफलता के बाद कहना है। इस चीज का ध्यान रखना है। दुनियादारी से नाता छोड़ो, है ना। लोग क्या कहेंगे, तुम एक गाना सुन लेना, सुन लेना, लोगों का काम है कहना। लोग क्या कहेंगे वो बोलने दो, भाड़ में जाए। मैं तो बोलता हूँ भाड़ में जाए, लोग क्या कहेंगे। आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं उस पर गौर करो बस, क्योंकि सबसे नजदीक वाला बंदा कौन है आपका? मदर फादर, उसके बाद टीचर का रोल आता है ना। ये तीनों अगर आपसे खुश है ना, दुनिया कुछ भी कर रही हो अपने को कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे चलें अब। चलो अगला, अगला देखिए अब, अगला टाइप। अब यहाँ पे देखो, अगला टाइप अब कर रहे हैं बेटा। अगला टाइप और इस टाइप में क्या अंतर है, देखा कुछ? कुछ बताओ। इस टाइप में गौर करने वाली बात क्या है कि नीचे अभी तक 2 डिग्री था, अब हमारे पास 1 डिग्री है। अभी तक नीचे 2 डिग्री था, अब हमारे पास 1 डिग्री है। दिख रही है? साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, है ना। बाकी सेम चीज है। अपन फिर से एक फॉर्मूला हमारे पास सबको पता है ना, ये वाला साइन एक्स, ये कैसे आया पता है? देखो, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये होता है ना। नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, और 1 को क्या लिख दूं? sin² x प्लस cos²x। 1 ही तो लिखा है सर। अब हम लोग 10x को बनाते हैं, तो 10x को बनाने के लिए हमने cos² x से ऊपर डिवाइड किया और cos² x से नीचे डिवाइड किया। तो जब ऊपर डिवाइड किए तो एक cos तो कैंसिल हो गया, तो दोबारा बचा 2 10x, और नीचे यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और cos² x से यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब अगर साइन 2x था तो यहां पर x था, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x है, 1 है। तो अगर साइन कोई x पूछे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 2 × x/2, यानी इस पर 2 के साथ जहां जहां x था वहां वहां x/2 आ जाएगा। बोलो सही है? तो हम लिखेंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, है ना। बात समझ में आई? वैसे ही cos2x का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो cos2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब ये कैसे आया देखो, cos2x का फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin² x। कैसे आया ये? cos a + b वाले फॉर्मूले से।
अब ध्यान से देखिए, नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। 1 को अपन क्या लिखें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे। वापस से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। जब ऊपर डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या होगा, 1, तो 1 माइनस, और यहां पर बेटा टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक सही है क्या, यहां तक सही है। और बोलो, अब देखो गौर से, जब सर यहाँ पे 2x था तो इधर x है, अगर मैं तेरे से पूछूं cos x बताओ, तो बोलोगे अच्छा आपने क्या किया है, cos 2 इंटू एक्स बाई टू का, मतलब मेरे को तो 2x का मालूम है ना, तो x पर x बाई टू आ गया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस, ये दो फॉर्मूले अपने को याद वापस से होने चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये। अब ध्यान से देखो, अब ये है 1 डिग्री अगर हो तो जहां जहां साइन है वहां ये लिख दो, जहां जहां कॉस है वहां ये लिख दो, अपने आप सेकंड स्क्वायर एक्स क्रिएट हो जाएगा, और 10x को t क्रिएट कर लो, 10x को t पुट कर दो 10x/2 को, क्योंकि सारे एंगल हाफ एंगल में बदल गए ना, तो इस बार 10x/2 को t पुट करना है। आगे चलें, अब इस पर क्वेश्चन करें। पहले बताओ ये समझ में आया, अब ये बीमारी समझ में आई कि अच्छा 2 डिग्री में सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, और 1 डिग्री में पहले साइन एक्स को अपन लिखते हैं क्या, 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना ये। और अगर कॉस एक्स है तो लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक ध्यान रखना, अगर 10x का फॉर्मूला हो तो 10x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 10x/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ध्यान से देखो, साइन और कॉस का डिफरेंट है, साइन का होता है 1 प्लस नीचे में, और यहां पर है 1 माइनस। अगर 10x का हो तो ये होता है। ठीक है ना, रहने दीजिए भाई, एक मिनट रुकना, कॉल आ रही है। ठीक है, सॉरी, चलो समझ में आया यहाँ तक, आगे चलें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे चलो। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये 1 डिग्री है ना, कैसे पहचाना कि सर नीचे तो 1 डिग्री है, अगर 2 डिग्री होता तो सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, अगर 1 डिग्री है तो साइन एक्स और कॉस एक्स को हमारे को हाफ एंगल में बदलना है। तो साइन एक्स का फॉर्मूला अब याद रहना चाहिए आपको। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू।
ठीक है। और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये दो फॉर्मूले, अगर 1 डिग्री में है तो जहां साइन एक्स है वहां एच चिपका दो, जहां कॉस एक्स है वहां कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दो। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहा है अब। क्वेश्चन हो जाएगा dx अपॉन, जहां पर बेटा साइन एक्स है, साइन एक्स को मैं क्या लिखूं? 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे? 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। बोलो सही है? प्लस का 2। चलो यहां तक तो सही है बेटा, बिल्कुल सही है ना? अब ध्यान से देखो, एक और फॉर्मूला है, sec² x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 + tan²x, है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, एक बार ना हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे में एक स्टेप चोरी करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। प्लस का 2 है ना यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1 + tan² x/2 एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे में क्या क्या बनेगा, यहां पर तो 2 tan x/2 ही रहेगा, फिर प्लस का 1 - tan² x/2 हो जाएगा, है ना? फिर प्लस का 2 × 1 + tan² x/2 रहेगा। बोलो सही है? ठीक है। और ये जो 1 + tan² x/2 वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec²x/2। देख रहे हो, कहीं ना कहीं हम वापस उसी फॉर्म की तरफ भाग रहे हैं जो पिछला था। आया समझ में? अब थोड़ा सा इसको और कम, यहां पर देखो, इसको लिख सकते हैं sec²x/2 dx अपॉन, अब ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan x/2, 2 tan x/2। ठीक है सर। फिर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 यानी 3। फिर यहाँ पे 2 tan x² माइनस tan² x/2 प्लस का tan² x/2, ये बनेगा, है कि नहीं? यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देख, फोटो कैसी हो गई, नीचे ऊपर में तो sec²x/2 है, और नीचे में tan² x/2 प्लस का 2 tan x/2 प्लस का 3 dx, है ना? अब वही फोटो हो गई ना, वापस हम 2 डिग्री में आ गए। तो अब क्या करोगे, टेन एक्स को या tan x/2 को टी मानना है, tan x/2 को टी मानना है। तो इससे फायदा क्या होगा सर, देखो tan x/2 को टी मान लेते हैं, पुट tan x/2 इक्वल टू टी। तो tan x/2 को टी पुट किया तो sec²x/2, फिर x/2 का 1/2, फिर x का dx इक्वल टू dt। मतलब अगर कहीं पर sec²x/2 रहे साथ में dx रहे तो उसको खट से तुम 2 dt बोलने वाले हो, राइट? तो ऊपर वाली पार्टी तो sec² थी तो 2 dt, और नीचे में tan² वाले नीचे हैं, तो नीचे में क्या बनेगा, देखो tan x/2 को अपन t मान ले तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे t² प्लस 2t प्लस 3, t² प्लस 2t प्लस 3, है ना? t² प्लस 2t प्लस का 3, तो नीचे बना t² प्लस का 2t प्लस का 3। अब देखो कहां पहुंच गए अपन, वापस से फर्स्ट वाली फोटो में। आ रहा है समझ में? वापस से कहां पहुंच गए, फर्स्ट फोटो, टाइप 1, 1/क्वाड्रेटिक। देख रहे हो, हर एक फॉर्म इंपॉर्टेंट है बेटा। dt बाई, यहां पर कैसे लिखोगे, t में हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ t को ऐड करो, कांस्टेंट टर्म को बाहर करो और इसको बैलेंस करो। बैलेंस मतलब माइनस का 1 होगा। बोलो सही है क्या? देखना, t में हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ t को, t का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 2, इसका हाफ प्लस का 1, है ना? फिर बैलेंस किया तो a² प्लस b² नहीं है तो -1 कर दिया, तो क्वेश्चन बदल के हो गया dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और t-1 मतलब प्लस का 2, लेकिन हमारे को तो स्क्वायर में चाहिए तो √2 का स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पे 2, इसका क्या होगा, 1/a, फिर tan इनवर्स, किसी ने t के जगह पर लीनियर फंक्शन बैठा रखा है ना? तो t प्लस 1/a, बोले तो √t। अब t किसको माना था बेटा, वो चिपका दो, प्लस का c तो है ही। t किसको माना था, tan x/2 को। तो देखो ये वाला √2 इसके पास जाके तो √2 हो जाएगा ये, और tan इनवर्स यहाँ पर t को लिखा tan x/2, देखो आंसर आ गया। फिर बस यही है, और क्या है, कितना आसान है। अगर आप बीमारी पकड़ लो और इलाज मालूम हो, इलाज मतलब ट्रिक मालूम हो,
हट से वो आंसर की तरफ भागने लगते हैं अपन। ये कर लोगे? ये पहले भी करवाया था, दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। ट्रिगो के, एक चीज और, ट्रिगो के मोर देन वन आंसर पॉसिबल है इंट्रीगेशन के अंदर, ये ध्यान रखना। इंट्रिगो मोर देन वन आंसर इज पॉसिबल। कैसे? एक तो इसको cos x इक्वल टू वो हाफ एंगल में, दूसरा बताया था इसका तरीका। देखो हमने क्या किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये ज्यादा अच्छा है। ये तरीका मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर, है ना, dx अपॉन 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 cos x प्लस √3/2 को क्या लिखोगे, cos पाई बाई 6 साइन x। नीचे वाला फॉर्मूला किसका है बताओ, नीचे वाला फॉर्मूला किसका है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 का है। अच्छा, तो 1 बाई ऊपर जाके कोसिकेंट, ये तो हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया बेटा, है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गए। बात समझ में आई? अगर हाफ एंगल में लिखते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये इससे अच्छा ये है। तो 1/2 कोसिकेंट का क्या होता है बताओ, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, एक्स जब लीनियर है और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 ही तो होगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस का कॉट एक्स, कॉट भी एक्स प्लस पाई बाई 6, ये मॉड में लगा दो क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का सी, ये आंसर आएगा। नहीं तो मेथड 2 करवाऊंगा नहीं, समझ में आ ही गया होगा क्या करने वाले मेथड 2 में, वो लेंदी है। क्या लिखोगे, cos x के जगह पे चिपका दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स के ऊपर चिपका दो 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, बस। और लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था कुछ वो वाली फोटो में एंट्री मार लो, बात खत्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा उसको फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। आगे चलें अब, और इसके जो इससे आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो याद रखना ट्रिगो में, इंट्रीगेशन में ट्रिगो के मोर देन वन आंसर पॉसिबल है। ये भी हो जाएगा क्या, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इंट्रीगेशन ऑफ टाइप ये देखो टाइप कितना, 6 बीमारी, छठे पे आ गए। क्या तुमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक देखा था? यस, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, जो वहां पे करते थे वही यहाँ पे कर रहे हैं, याद कर। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, अगर ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और नीचे में पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक क्या करते थे, न्यूमरेटर वाले को याद करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर ए इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद आया, क्यू डी, प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद आया, प्लस का सी। यही करते थे ना, वहां का तरीका यही था ना, सेम तरीका यहाँ पे भी यही है ना, यहाँ पे भी यही काम करने हैं अपने को, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, सेम यही काम यहाँ पे भी करना है, ध्यान से देखो। जैसे हेलो, हाँ आवाज आ रही है हमारी, ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेम करना है यही काम यहाँ पे भी, बात समझ में आ रही है। तो न्यूमरेटर क्या है बेटा यहाँ पर, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स प्लस का सी। मैं इस काम बता रहा हूं ताकि आपको दोनों याद रहे कि यार ये वाला ही काम तो इसमें करते थे, है ना, दो अलग है ये सेम है, देखा जाए तो न्यूमरेटर ये है, इसको क्या लिखोगे, ए इंटू पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस का सी प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब इसका क्या लिखोगे, पी है ना, तो पी कॉस एक्स क्यू साइन एक्स, यानी माइनस का क्यू साइन एक्स, क्योंकि cos x का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस का c का 0 हो जाएगा, और प्लस का c, बस यही काम करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको और चीजें समझ में आए। क्वेश्चन है इसका, यस, जैसे ये है, ऊपर भी 1 डिग्री है, नीचे भी 1 डिग्री है, मतलब ये वाली फोटो है ये। तो अपन क्या करें, पहला न्यूमरेटर को याद करो, तो 2 प्लस, अब देखो बीमारी ये है, ये बीमारी देख के ना तेरे को बेटा समझ में आना चाहिए कि अपने को करना क्या है, ये बीमारी देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट है, आ रहा है समझ में। तो कैसे करते थे, न्यूमरेटर
को अपन कैसे करें बताओ? इसको कैसे करोगे? ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को 2 + 3 cos x इक्वल टू क्या लिखोगे? a इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस का 3, है कि नहीं? प्लस b इंटू d/dx, मैं डायरेक्ट लिखूं या d/dx पहले कर लें? तो साइन एक्स का क्या होगा? cos x d/dx ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस 2 sin x, यही होगा ना डिनोमिनेटर का। देखो cos x का माइनस और ये प्लस का 3 प्लस का c। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये वाला। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को टारगेट क्या है? ए और बी की वैल्यू निकालना। यानी ऊपर वाली पार्टी को तो हम तो यही लिखेंगे, ऊपर वाली पार्टी को तो हम यही लिखेंगे। अब ध्यान से देखना 2 + 3 cos x। अब यहां पर साइन एक्स वाले लोग कहां कहां पे हैं? तो साइन एक्स वाले लोग हैं ए, यहां पे a साइन एक्स और माइनस का 2b, तो यानी a माइनस 2b साइन एक्स। चलो अब cos x वाले लोगों को ढूंढो। cos x कहां कहां से मिलेगा? a इसके पास गया तो 2a बन के cos x दिखाई देगा, और एक प्लस का b के साथ cos x दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे। बाकी जो बच गया वो कांस्टेंट हम कहाँ कहाँ पे है? तो एक तो 3a वाला कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पर एक प्लस का c दिखाई दे रहा है। नाउ कंपेयर, इधर तो साइन एक्स है नहीं, मतलब ये वाली पार्टी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। कंपेयर करके ये 0 के बराबर है, बोलो सही है ना? अच्छा cos x, यहाँ पर cos x का कोएफिशिएंट प्लस का 3 है, ध्यान रखना साइन का। तो 2x + b इक्वल टू प्लस का 3, बोलो समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए 2a + b, है ना? फिर कांस्टेंट टर्म इधर 3a + c है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में प्लस का 2 है। 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी सी, नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी सी। निकालो ए बी सी अब। तो a इक्वल टू क्या है बेटा? a इक्वल टू 2b, ठीक है सर। a इक्वल टू 2b, तो यहां पर a अगर चिपका दूं तो a इक्वल टू 2b चिपकाएं तो 4a प्लस b इक्वल टू 3 हो जाएगा। 4b इक्वल टू 4b प्लस b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 5b इक्वल टू 3, यानी b इक्वल टू सर 3/5, b इक्वल टू 3/5। जैसे ही b इक्वल टू 3/5 आया तो a इक्वल टू तुम खट से बोल दोगे b इक्वल टू 3/5, तो 6/5 आ गया। चलो a और b आ गया। अब a की वैल्यू कितनी है? 6/5, तो यहाँ चिपका दिए 6/5 प्लस का c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू हो गया 2 माइनस 18/5, मतलब -8/5। बात समझ में आई नहीं है? -8/5। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अब सारा कुछ आ गया। अब मेरा क्वेश्चन चेंज होके देखो क्या हो गया। क्वेश्चन चेंज होके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रुको। यही क्वेश्चन अब चेंज होके हमने न्यूमरेटर को क्या लिखना है? ये वाला। तो a कितना है बेटा? a कितना है? 6/5। न्यूमरेटर को लिख रहा हूं, फिर अंदर क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 प्लस b कितना है? b कितना है बताओ? b कितना है तुम्हारा? 3/5, तो यहां पर है 3/5। फिर कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का c कितना है? माइनस का 8/5, माइनस का 8/5, ठीक है। अब नीचे में डिनोमिनेटर को चिपकाओ। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? डिनोमिनेटर बताओ क्या है? डिनोमिनेटर क्या है हमारा? डिनोमिनेटर को नीचे लिख देते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर को जब नीचे लिखेंगे तो क्या बने लिखोगे? हर जगह अलग अलग लिखते हैं, है ना? या चलो एक ही साथ लिखते हैं, साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस का 3, और इसका इंटीग्रेशन करना है। न्यूमरेटर को ब्रेक कर दिया ना। जब ऐसा करोगे तो आपको एक चीज दिखाई दिया, जब ये वाली पार्टी इसके पास बैठेगी तो हमारा पहले से आएगा 6/5 ओनली। जब ये वाली पार्टी दूसरे के पास बैठेगी तो यहां से तो आएगा 3/5। अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूं सबका। अब बात समझ में आई ना? देखो ये इसके पास, इसका अलग इंटीग्रेशन, फिर इसका अलग इंटीग्रेशन, तो ऊपर में 3/5 और इधर है cos x माइनस 2 साइन एक्स, और नीचे क्या है? साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस का 3 dx। और जब यही पार्टी कांस्टेंट अगले टर्म के पास बैठेगी तो 8/5 बाहर, और ये बन गया 1/sin x
प्लस कॉस एक्स प्लस 3। आया समझ नहीं आया? तो अब तो आंसर आ गया। आंसर नहीं आ गया मतलब कि अब तो समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। इसका क्या होगा, 6/5x का होगा ना, ये 6/5x, 3/5 बाहर। यहाँ देखो नीचे अगर t है तो ऊपर वाली पार्टी dt है। देखो ना, ये अगर t है तो ऊपर वाली पार्टी dt है। तो ये तो 1/t, 1/t का क्या होगा बेटा, log t। तो log ऑफ t, t बोले तो sin x प्लस 2 cos प्लस 3 माइनस का 8/5, और ये I3 मान लो। इस इंटीग्रेशन को हमने बोला I3 मान लो। और ये वाली फोटो कौन सी है, ये वाली फोटो जस्ट प्रीवियस वाला है कि साइन एक्स को हमारे को हाफ एंगल बदलना है, कॉस एक्स को भी हमारे को हाफ एंगल बदलना है। आ रहा है समझ में? वो वाली जब लगाएंगे तो फिर हमारे को क्या करना है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलें तो ये वाला कर लोगे क्या अब यहाँ के बाद, है ना? ये वाला जस्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, ये वाला जो है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। देखो ये वाला नहीं करवाया आपको, ये वाला होमवर्क है, ये भी होमवर्क है ना? ये वाला भी करवाया था, कौन सा करवाया था आपको? हाँ ये वाला देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 है यहाँ पे, हमारे को वहां पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। तो सेम इसी तरीके से देख रहे हो, इसी तरीके से अपने को I3 को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? I3 को, है ना? तो ये वाला पीडीएफ ना, इस पीपीटी का पीडीएफ जो सॉल्व हो गया है, जो क्लास में हुआ है, एज इट इज आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। रिकॉर्डिंग मतलब इसका पीडीएफ भेज देंगे। और जो बच गया वो आपके लिए होमवर्क के लिए रह जाएगा बेटा, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन 2-4 बार करने से कोई फायदा है नहीं ज्यादा। ठीक है, मेन तो आपको लॉजिक पकड़ना है कि यार ऐसे क्वेश्चन में ये काम करने हैं। बात समझ में आई? कर लोगे क्या? चलो आगे चलें अब। ये वाला होमवर्क के लिए देखो, क्वाड्रेटिक वही वाला है ना? तो ये भी होमवर्क के लिए कर लेना। वापस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मेथड वही लगेगा ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं बनेगा अपन से पूछ लेना, ऐसे इसमें कुछ है खास बात नहीं। अपन जब जेई का क्वेश्चन करेंगे उसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल बन जाएंगे हमारे से। खैर आगे चलें अब। आगे देखो, अगला टॉपिक है बेटा, अब तेरे फोटो लगभग खत्म हो गया, फोटो तो खत्म हो गया, अब अलग है कुछ। अलग क्या है सर? इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखना, यहां पर वर्ड है फ्रैक्शन। तो कोई बताओ मेरे को कि फ्रैक्शन कितने तरीके का होता है? फ्रैक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है प्रॉपर, यहाँ पर है ना फ्रैक्शन, तो एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर बोलते हैं जब, अगर देखो अगर मैं बोलूं बताओ 18/4 और एक जगह है 9/5, कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है? प्रॉपर मतलब बिल्कुल रिड्यूसेबल फॉर्म, मतलब अगर आप डिवाइड कर पा रहे हो तो वो प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर है। देसी लैंग्वेज में यही होता है। जैसे देखिए इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, बोलो सही है? तो ये तो प्रॉपर है, ये तो क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि इसको हम लोग अब डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? दोनों ऊपर और नीचे का HCF 1 है, तो ये प्रॉपर हो गया। अब देखो यहाँ पर अभी डिवाइड पॉसिबल है, तो ये तो 9/2 है, अब ये प्रॉपर हुआ। कुछ इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से अगर ऊपर की डिग्री, ऊपर मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा हो, इफ अ रेशनल फंक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टू पोलिनोमियल, फ्रैक्शन बोल रहा है तो fx अपॉन gx, ऐसी फोटो होगी। और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, ध्यान समझना, तब तो ये इम्प्रॉपर है ना? अगर ऊपर की डिग्री जैसे x³ प्लस 2x अपॉन x² + 1, अब ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम डिविजिबल कर सकते हैं, कोई भी इसको डिवाइड कर सकता है। कैसे? x² + 1 को x³ प्लस 2x से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे सर? किससे डिवाइड करूं? x मल्टीप्लाई करना है ना, x³ प्लस x माइनस हो गया x। अब देखो x³ प्लस 2x को हम लोग कैसे लिखेंगे? x इंटू x² + 1 प्लस का x, है ना? बात समझ में आ रही है? ये जब मैं इसको डिवाइड करेंगे, ये वाली क्वेश्चन जब बना रहे हैं, तो x² + 1, है ना? इसको कैसे लिखोगे? x² + 1 अपॉन x²
+1, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बनेगा, x प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर +1, है ना। ये था इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ऊपर की डिग्री मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। जब भी ऐसा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन इस मोमेंट पे अप्लाई नहीं होता, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन इस मोमेंट पे अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो कब होता है सर, उसको पहले डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और ये वाला प्रॉपर वाली फीलिंग लेके आएंगे। जब ऊपर की डिग्री, ऊपर मतलब ऊपर 12 बोल रहा हूं, तो न्यूमरेटर की डिग्री जब डिनोमिनेटर से छोटा हो, स्ट्रिक्टली लेस हो, तो वो प्रॉपर होता है। बात समझ में ही नहीं आया, मतलब डिविजिबल जब पॉसिबल, एक तरीके से देसी में समझो यार, अगर डिविजिबिलिटी पॉसिबल है, अगर डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कब होगा, जो ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी नीचे की वाली डिग्री से, है ना। तो डिवाइड पॉसिबल है, अगर डिवाइड पॉसिबल है तब तो बेटा पॉसिबल है तो इम्प्रॉपर है, पहले पॉसिबल करवाओ, है ना। पॉसिबल सॉल्व करके छोटा करो। अगर डिविजुअल पॉसिबल नहीं है तो वो फिर प्रॉपर है। यहां तक समझ में आया। तो अगर पहली चीज, इफ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन रूल, है ना। इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर देन फर्स्ट मेक देम प्रॉपर बाय डिवाइड, है ना। जैसे ये वाला, इसको पहले हमने प्रॉपर बनाया है, कैसे सर, डिवाइड करके, है ना, कोसेंट डिविडेंड और रिमाइंडर को याद करके, वो वाला कंसेप्ट से। बोलो समझ में आया नहीं आया, अरे समझ में आया। आगे चलें, तो आगे कुछ फंडे हैं, कुछ यहाँ पर देखो एक ऐसे चिपका रखा है, वो देखिए। अगर ध्यान समझना, अगर ऊपर में लिनियर हो और नीचे दो फैक्टर हो, ऊपर में लिनियर हो और नीचे दो फैक्टर हो, बात समझ में आई, तो अलग अलग कर लो। अगर दो हो, ऊपर में लिनियर और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो पहला एक फिर दूसरे पर जाकर रुक गए। अगर तीन होता, मान लो ऐसा होता, ऊपर में लिनियर ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे में x - a का क्यूब होता, तो भी हम यही काम करते, एक किया फिर दो किया, मतलब स्क्वायर तक गए, फिर क्यूब पे जाके रुक गए, है ना। ऐसे इसी सीक्वेंस को दिमाग में रखना है। खैर, ऊपर में क्वाड्रेटिक अलग अलग तीन फैक्टर हो तो अलग अलग कर लो, जैसे फर्स्ट था वैसे ही ये वाला है। बोलो सही है। यानी ऊपर की डिग्री, गौर करना, ऊपर की डिग्री हमेशा कम होगी तभी ये एप्लीकेशन काम करेगा। ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 3 है, तो यहां पर गौर से देखना, ए अपॉन पहले दो तक गए और तीसरे को अलग कर लिया, है ना। 2 डिग्री है तो दो तक गए, 3 डिग्री है तो 3 तक गए, 4 डिग्री है तो 4 तक जाएंगे, 4 तक मतलब x - a का स्क्वायर, x - a का क्यूब, x - a की पावर 4 तक। नहीं आया, आया। आगे चले बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, क्या, ओके। नहीं, 10-15 मिनट ये टॉपिक ही करवाना है बस। कल फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ये टॉपिक पे क्वेश्चन करवा लेते हैं ना, है ना। अपन फिर आपको फ्री करते हैं। देखो थोड़ा सा ना, क्योंकि जैसे जैसे जो बच्चा ना हमारा 12th में है और 10th में है ना, उससे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि बेटा आप लोग ना, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, अभी अंडरग्राउंड हो जाओ तो रिजल्ट अच्छी हो जाएगी। और नहीं तो अगर अभी अंडरग्राउंड नहीं हुए ना, तो रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन के लिए तो अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा, फिर वो तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी कि यार लोग क्या पूछेंगे, रिजल्ट क्या बताऊंगा, पापा किसी को रिजल्ट नहीं बता पा रहे। क्योंकि जो +2 का बच्चा है उसके पास तो एक बिल्कुल टाइम नहीं है, उसको तो चाहिए कि सर जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस कवर करो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और जो बोर्ड का बच्चा है, क्योंकि इंट्रीगेशन बेटा ऐसा चैप्टर है ना कि इसके ऊपर 3 चैप्टर लिंक अप है ना, लिंक इसके साथ 3 चैप्टर का है, तो जेई में एज वेल एज बोर्ड में दोनों के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझे ना, मार्क्स वेटेज देख लो, है ना। और ज्यादा फंडे नहीं है अपन को, इससे अच्छा क्या होगा कि यार चेहरा पहचानो स्कीम, पता है अखबार में आता था ना, चेहरा पहचानो स्कीम, शाहरुख खान की फोटो है धुंधली लगी हुई, उसको पहचानते हैं, है ना। तो वैसा ही कुछ है कि यहाँ पर एक धुंधली सी फोटो आ रही है और अपने को उसको पहचानना है कि यार ये कौन सी फोटो से मैच हो रही है। जैसे ही तेरा दिमाग लॉक हो गया कि यार ये वाली फोटो है, उसके साथ एक ट्रिक है, वो अप्लाई करो, आंसर लाओ, बस। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज दिमाग में बैठा के सॉल्व करना है चीजों को, है कि नहीं। तो ऐसे मत सोचो कि यार क्लास कब खत्म होगी, सर क्लास कब खत्म होगी। बेटा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी भी मजबूरी है और तेरे लिए ही ये मजबूरी हमारे लिए है। हम ये
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी हो जाए। जो +2 बोर्ड का बच्चा है, अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके आगे कितने चैप्टर पड़े हुए हैं अभी, है ना? मेरा तो प्लान है कि अपन ना जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके फिर 1 राउंड, है ना, 13 चैप्टर है ना, तो हर दिन 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें, ठीक है ना? हर दिन मतलब 1 महीने में 1 राउंड डिवीजन हो जाए, फिर एक बार हर दिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे 15 दिन में 15 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस। बात समझ में आई? फिर अपन सैंपल पेपर यहाँ पे पीडीएफ ओपन करूंगा, आपसे क्वेश्चन कराता जाऊंगा, तुम आंसर देते जाओगे, और जिसमें डाउट होगा अपन यहाँ पे करवाएंगे। ये मेरा टारगेट है। बात समझ में आई ना? थोड़ा सा रिलैक्स रहो, क्योंकि अपन सिलेबस को जल्दी हटाने में, जल्दी हटाना मतलब भगा भी नहीं रहे ना, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान समझना, ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 3 है, तो 2 डिग्री तक जाके रुकना है, फिर तीसरे को उठा लो। देखो ऊपर की डिग्री 2, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फैक्टर नहीं है बेटा, तो ऊपर की 2 है ना, तो एक लीनियर एक पोलिनोमियल को इंसर्ट करवाया। पहले ये फोटो आपको दिमाग में आना चाहिए, हमने एनसीईआरटी का सिंपल उठा के चिपका दिया है। ये 2-3 और है, वो भी करवा देता हूँ, है ना, पार्शियल में, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 नहीं है, टोटल 8 है ऐसे। क्लियर है? ये आगे चलें तो ये फोटो याद रहेगा। अगर लीनियर अपॉन 2 फैक्टर है तो फैक्टर को अलग करो, अगर 2 हो या 3 हो तो अलग अलग लिख लो। अगर स्क्वायर है तो 1 2 के स्क्वायर तक रुक जाओ। 2 अपॉन ये भी भाई, ये वाला बस इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि लीनियर अपन अगर फैक्टर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर क्वाड्रेटिक लिख के छोड़ दिया तो ऊपर में लीनियर वाली फोटो क्रिएट करके दे देनी है उसको। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी सी, कांस्टेंट निकालेंगे तो अपने आप आंसर आता रहेगा। बोलो सही है क्या? एक क्वेश्चन करें अब इस पे, चलो क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन टाइप किया हुआ नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला। अब इस पे क्वेश्चन अपन डायरेक्ट यहाँ से टैब से लिखता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, आई इक्वल टू 1/(x-1, x-2, x-3)। अब ध्यान से देखना, है ना, कौन सी फोटो मैच हो रही है? सर ऊपर तो 2 डिग्री नहीं है सर। अरे बेटा ऊपर 2 डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, है तो प्रॉपर, क्योंकि ऊपर की डिग्री कम तो है, ऊपर की डिग्री कितनी है, 0 डिग्री, तो है तो कम ना, था प्रॉपर है। तो किससे मैच हो रहा है? देखो नीचे सर 3 फैक्टर है, तो किससे मैच हो रहा है? यही तो काम करना होता है, नीचे 3 फैक्टर है सर, तो इससे मैच हो रहा है, दिख रहा है ये, थर्ड वाले से। बात समझ में आई? थर्ड वाले से मैच हो रहा है तो, है ना? तो थर्ड वाले को कैसे लिखते थे? ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर। तो ऐसे करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला काम, इसको बुलाओ, जो क्वेश्चन है पहले इसको साइड में लिखिए कि यार मैं ना तेरे को ना ब्रेक करूंगा। कैसे? x-1, x-2, x-3 को हम लोग लिखने वाले हैं सर a अपॉन x-1 प्लस बी अपॉन x-2 प्लस सी अपॉन x-3। बोलो सही है? अब जब तुम एलसीएम लोगे, गौर से देखना, जब तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो बेटा यही आएगा, x-1, x-2 और x-3। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? x-2 इंटू x-3 प्लस बी इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस सी इंटू x-1 इंटू x-2, है कि नहीं? इक्वल टू 1/(x-1, x-2) और यहाँ पर x-3। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, हम तो एबीसी को निकालने वाले हैं, मतलब जो इंटीग्रेशन है, एक्चुअल हम इसका नहीं इंटीग्रेशन करेंगे, हम तो इंटीग्रेशन इसका करने वाले हैं और एबीसी की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे? ऐसे। तो अब क्या है तेरे सामने? 1 इक्वल टू ए इंटू x-2, x-3 प्लस बी इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस सी इंटू x-1 इंटू x-2। यहाँ तक समझो? अब देखो एक तरीका ये है, मैं उसको जो अभी तक कर रहे थे, कंपेरिजन, मल्टीप्लाई किया सबको, फिर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निकाला, फिर एक्स का कोएफिशिएंट निकाला, फिर कांस्टेंट टर्म को निकाला, कंपेयर किया। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, गौर से समझना। आसान तरीका ये है, जो चीजें आसान हो सकती है उसको आसान करें,
ये डब्बा जीरो कब हो रहा है? 2 पे। तो पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जैसे ही पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा बेटा, तो ये पूरी पार्टी जीरो, a इंटू जीरो प्लस b, x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं अभी, देख रहे हो, तो यहां पर 2 पुट करोगे तो b इंटू 2 माइनस 1 1, और 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस c, यहां पर भी जीरो है ना, क्योंकि x माइनस 1 x माइनस 2 ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, देख रहे हो एक ही बार में आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये 1 इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू खट से कितना आ गई? -1। कितना आसान है, अगर कंपेरिजन करते तो मुश्किल हो जाता, मुश्किल नहीं होता मतलब लेंदी हो जाता, और चीजें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखो अगला फैक्टर, ये जीरो कब हो रहा है? 3 पे, तो अगली बार पुट कर लो x इक्वल टू 3, क्योंकि जहां जहां x है तो इधर तो x है ही नहीं, तो इधर तो 1 ही रह जाएगा। अब देखो यहां पर जब 3 के जगह पर पुट करोगे तो ये वापस a इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस यहां पर जब 3 पुट करेंगे तो ये जीरो होगा और ये पूरी पार्टी जीरो करवा देगा, तो b इंटू भी जीरो हो जाएगा, और प्लस जब यहां पर 3 पुट करोगे तो c इंटू 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 2 1, है कि नहीं? तो बना क्या सर? 1 इक्वल टू सी। तो देखो c की वैल्यू कितनी, देख रहे हो हर बार एक वैल्यू पुट करते हैं, एक हमारा वेरिएबल बाहर आ जाता है, एक कांस्टेंट की वैल्यू बाहर आ जाती है। अगला बार x इक्वल टू, अगला फैक्टर क्या है? 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया नहीं किया, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है और 3 पुट करना है, 2 3 पुट कर दिया, अब x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करोगे जहां जहां x है तो यहां पर तो 1 ही है, यहां पर देखो 1 पुट करें, तो यहां पर जब 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? a इंटू 1 माइनस 2 यानी -1, और 1 माइनस 3 यानी -2। बोलो सही है? बाकी देख ये तो जीरो हो रहा है बेटा, ये तो जीरो हो रहा है ना, क्योंकि 1 माइनस 1 यहाँ पर b के साथ है, c के साथ भी x माइनस 1 है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। बोलो c इंटू जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या बनेगा? 1 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू कितना होगा बता? a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2। अब तेरे पास हर वैल्यू मालूम है, अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इंटीग्रेशन तो सीधा कर सकता हूँ, किसी ने x के ऊपर लीनियर फंक्शन बैठा रखा है, a को बाहर बुला के बोला log x माइनस 1 होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? b को बाहर बुलाने पे log x माइनस 2 होगा, और c को बाहर बुलाने पे log x माइनस 3 होगा, और तुमने a b c की वैल्यू निकाल रखी है। a की वैल्यू क्या आया है? a की वैल्यू हमारा आया है, a की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर चिपका दो 1/2, तो फाइनल आंसर क्या है? 1/2 log ऑफ x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू क्या आई? -1, तो माइनस का ये माइनस मान लेना, -1, चलो -1 है ना, log x माइनस 2, और c की वैल्यू क्या आई? 1/2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस का c। ये फाइनल आंसर है बेटा, बात समझ में आई? जब ऐसे करोगे तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सही है, आगे चलें अब, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये वाला, पहले देखिए, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस का 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन इंटू x प्लस 2 dx, यही है ना? अब ध्यान से देखो, अब ये बताओ ये क्या परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? नीचे की डिग्री 2 है, क्योंकि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और ऊपर की डिग्री 3 है, तो इसमें हम पार्शियल वाला फंडा तो अभी नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब पहला काम क्या है? मेक देम प्रॉपर। कैसे प्रॉपर बनाते हैं? तो नीचे वाले को पहले ना देखो, बेसिक से चलता हूं, नीचे वाले को जब मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? x², फिर प्लस का 3x प्लस का 2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा। बोलो सही है? नीचे की डिग्री 2 है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 से। x² में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x³ आ जाए? तो तुम बोलोगे सर 3x, है ना, तो ये हो गया 3x से मल्टीप्लाई किया 3x³ प्लस 9x² प्लस 6x माइनस माइनस माइनस,
तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 माइनस 9 माइनस का 7x², x माइनस 6 तो माइनस का 4x प्लस का 1, ऊपर से प्लस का 1 बुला लिया। x माइनस 6x माइनस का 5x, आया समझ में नहीं आया? x माइनस 6x माइनस का 5x। चलिए यहां तक सही है। अब भी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? यस। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 7x² आ जाए, तो माइनस का 7, तो माइनस का 7x² माइनस का 21x माइनस का 14, तो ये प्लस प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 21x माइनस 5x 16x प्लस का 14 प्लस का 1 प्लस का 15। अब क्वेश्चन चेंज होके देखो, मैं 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 प्लस रिमाइंडर कितना है 16x प्लस का 15, ये लिख सकते हैं ना अपन। तो इसको लिख देते हैं। अब क्वेश्चन बदल के ऊपर वाली पार्टी को हम क्या लिख रहे हैं? x² प्लस 3x प्लस का 2 इंटू 3x माइनस 7 अपॉन, या चलो प्लस का 16x प्लस का 15। ध्यान से समझ, थोड़ा सा लेंदी होता ही है क्वेश्चन, यहां तक समझ में आई है। और नीचे क्या है बेटा? नीचे मैं फैक्टर में लिख देता हूं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। फैक्टर में लिखा, लेकिन है तो यही ना, इसका मल्टीप्लाई तो यही है। अब ध्यान से देख, जब ये वाली पार्टी इसके साथ बैठेगी तो ये और ये कैंसिल होकर क्या बनेगा? बस 3x माइनस 7। इसका इंटीग्रेशन तो अपने को आता है। जब ये वाली पार्टी इसके पास बैठेगी तो 16x प्लस 15 अपॉन, ये जैसे वैसे ही रहेगा। पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आया ये? अब इसको आप लोग बोलते हैं I1 और इसको बोल दो I2, है ना? तो I1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये तो डायरेक्ट है, लीनियर फंक्शन है, 3x² माइनस 7x, इसको साइड में रखो। प्लस I2 का जब करने जाएंगे तो ये लीनियर अपॉन दो फैक्टर है, लीनियर अपॉन दो फैक्टर है। तो I2 को I2 लिख दिया। I2 को अगले पेज पे करते हैं। I2 क्या है? 16x प्लस 15। I2 16x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब कैसे करोगे? अब वापस से पार्शियल वाला एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा यहां से। बोलो सही है? आया समझ में? ये पार्शियल वाला एप्लीकेशन अब शुरू कर लेते हैं। तो दो फैक्टर है, ऊपर लीनियर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, है ना? फिर देखिए नीचे जब एलसीएम लोगे तो दोनों पार्टी कैंसिल हो जाएगी इधर उधर, तो इधर क्या बचेगा? a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखो, वापस से यहाँ पर या तो कंपेयर कर लो, नहीं तो मैं तो फैक्टर की तरफ जाऊंगा। पुट x इक्वल टू, ये वाली पार्टी जीरो कब हो रही है? -1 पे, तो पुट x इक्वल टू -1। दो फैक्टर है, दो वैल्यू है, तो जहां जहां x से बेटा वहां -1 पुट करो। तो यहाँ पर देखो -1 पुट किया तो -16 प्लस 15 -1। यहाँ पर -1 पुट करो, -1 प्लस 2 यानी 1 यानी टू a। यहाँ पर -1 पुट करो b इंटू 0, तो डायरेक्ट एक वैल्यू आ गई a इक्वल टू -1, है ना? इसका इंटीग्रेशन हम लोग इसका करके आ जाएंगे, है कि नहीं? a की वैल्यू -1 आ गई। अगला ये फैक्टर जीरो कब हो रहा है? -2 पे, तो पुट x इक्वल टू -2। जैसे ही x इक्वल टू -2 पुट किया तो ये कितना हो गया बेटा? -32 प्लस का 15 यानी माइनस का 17, और ये तो जीरो हो जाएगा ना, और -2 प्लस 1 माइनस का b, है कि नहीं? तो माइनस बी इक्वल टू -17 यानी b की वैल्यू 17 आ गई। देख रहे हो कितना आसान है ये? b की वैल्यू 17 आ गई, है कि नहीं? आ रहा समझ? आगे चले, है ना? b इक्वल टू 17। अब ये क्वेश्चन बदल के क्या हो गया? अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया a अपॉन ये वाला। तो a की वैल्यू तुमने बोला है -1, a की वैल्यू -1 बोला है, तो माइनस साइन को बाहर बुला लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सर। और b की वैल्यू क्या बताया? 17, तो 17 को बाहर बुला के 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब आ गया आंसर, और क्या? -1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 17 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस का c, ये आंसर है ना? तो माइनस है, ये ध्यान रखना, माइनस है यहाँ पे, है ना? तो ये हमारा मान लो C2 है, क्योंकि ये I2 था,
तो इस I2 की वैल्यू यहां पर चिपका दो, आंसर आ जाएगा। इस I2 की वैल्यू यहां पर चिपका दो, आंसर आ जाएगा। बस क्लियर हुआ ही नहीं हुआ ये बात समझ में आ रही? पार्शियल में क्या कर रहे हैं, अगर प्रॉपर हो तब तो डायरेक्ट चले जाओ, अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, उसको मेक देम प्रॉपर, है ना, पहले उसको प्रॉपर बनानी है। क्लियर हुआ ये? चलो और एक क्वेश्चन और कर लें, लास्ट आज का। ठीक है, चलो। हाँ, इसका करो, ये भी आसानी है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बस, जल्दी से सब लोग आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन है 3x-2 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, अगर ये किसके बराबर है सर, या चलो इसका आंसर निकालो, है ना। कैसे निकालोगे, ये कैसी टाइप है सर, नीचे 2 डिग्री है सर, तो अपन कैसे लिखते थे, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 डिग्री तक अपन जाते थे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, पहला एक फैक्टर उठाया और दूसरी बार दोनों फैक्टर उठा लिए, है नहीं। फिर एलसीएम लोगे तो बेटा क्या बनेगा, 3x-2 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर x-2 का होल स्क्वायर जब लोगे तो यहाँ पर तो एक a इंटू x-2 आएगा और यहाँ पर प्लस का b सिर्फ आएगा। बोलो सही है ये? अब देखो ये जीरो कब हो रहा है, 2 पे, तो एक बार x इक्वल टू 2 पुट कर ले, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, तो x इक्वल टू 2 पुट करे तो कितना बना, 3 2 जा 6 - 2, 3 2 जा 6 - 2 4, और ये तो जीरो हो गया, प्लस का b, तो b इक्वल टू तो बेटा 4 आ गया तुम्हारा। जैसे b इक्वल टू 4 आया, अब हमारे पास पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब जो मेथड आपको पाला है ना वही है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे फिर, 3x-2 इक्वल टू सर ax, है ना, प्लस b-2a, ऐसे लिखेंगे ना, -2a प्लस b, कॉन्स्टेंट अलग, तो a की वैल्यू 3 आ गई, कंपेयर कर लिया तो ठीक है ना, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। इसका इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि अपन इसका इंटीग्रेशन करके आ जाए, है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब करने जाओगे तो a की वैल्यू कितना है, 3, 3 को बाहर बुला लिया, 1/x-2 dx, फिर प्लस का b है, b कितना है बेटा 4, तो 4 को बाहर बुलाया और इसका करना है 1/x-2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, 3 log x-2 प्लस 4, किसी ने लीनियर फंक्शन बैठा रखा है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x प्लस का c, ये फॉर्मूला याद है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², कल इसके ऊपर अपन p/q करवाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का होता है माइनस का 1/x dx, सॉरी माइनस का 1/x प्लस c, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पर कंसेप्ट लगा दिया बस, तो ये फाइनल आंसर है। बोलो सही है? यहाँ तक क्लियर है क्या? और कोई डाउट है तो पूछो। कल अपन करेंगे, कल का काम है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। वो करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो नहीं बोलेंगे, स्पेशल टाइप, जो अपने को दिमाग में बैठाना है, फोटो नहीं है वो, टाइप है। टाइप मतलब कि जैसे अपने को इस टाइप, इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होता है, जैसे कुछ अजीब अजीब से इक्वेशन है 4 5 बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से ना काफी हद तक तेरे को क्लियर हो गया होगा। हमने 6 तरीके का फोटो किया है और 2 तरीके का और मेथड, है ना, एक फॉर्मूला वाला एक सब्स्टिट्यूशन वाला, अभी तक इतना ही काम किया है ना। एक पार्शियल आज करवा दिया, कल इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा p/q वाले 2 4, फिर अपन चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। यहाँ तक क्लियर है क्या? और पूछो किसी ने। 1 मिनट 1 मिनट, बोलो। हाँ, कल भी क्लास होनी है बेटा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अभी तुम्हारे लिए संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है बेटा, ये सफलता के बाद कहना है सबको, ठीक है ना।
थोड़ा सा रिलैक्स रहो, बस पढ़ो, 2 महीने लास्ट के रह गए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, क्योंकि जेई का जिसका पेपर है उसके आ गया है डेट शीट ना, डेट शीट निकाल दिया एनटीए वाले ने, दिवाली से जस्ट पहले धमाका किया है, पता है ना सबको इस बार। 21 से आपकी जेई मेंस की पेपर होना है फर्स्ट राउंड, और अप्रैल में 2 अप्रैल से आपका जेई पार्ट मेंस के पार्ट 2 वाले होने हैं पेपर, है ना। तो इस सबसे आप तैयारी फोकस रखिए अब, और जैसे जेई मेंस क्लियर करोगे, है ना, उसके तुरंत बाद बोर्ड का एग्जाम शुरू हो जाना था, आपका बिल्कुल टाइम नहीं है ना। कोशिश करो कि नवंबर लास्ट तक आपके कैसे भी करके सिलेबस हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम इसका लेक्चर को थोड़ा सा 2-2 घंटे के हिसाब से सोच रहे हैं चलाने का। ठीक है, तो चलो लेक्चर क्लोज करें अब। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।